नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत और फिर से लाइव हूँ। आज अपने शहर से लाइव नहीं हूँ, आज मैं लाइव हूँ अंबेडकर नगर के कटघरी विधानसभा क्षेत्र से। और आपको आज एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा तो शायद आज तक आपने नहीं देखी होगी। एक अजूबा और एक ऐसी युक्ति, जो युक्ति शायद कुछ दुकानदार अगर प्रयोग कर लें या प्रयोग में लाएं तो शायद बहुत बड़े कर्जे से वो मुक्त हो जाएंगे। और कैसे मुक्त हो जाएंगे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ताजा मामला है ये, देखिए एक लिस्ट लगाई गई है दुकान के बाहर जिसमें बकायेदारों की सूची बकायदा। अब तक ऐसी सूची आपने तहसीलों में देखी होगी, थाने पे देखी होगी, बैंकों में देखी होगी, लेकिन आपने नहीं देखी होगी किसी किराने की दुकान में। किराने की दुकान में ये सूची क्यों लगाई गई है, आइए हम जानते हैं दुकानदार से। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र कुमार जी, बैठेंगे आप आराम से, थोड़ा पैर लटकाइए, आराम से बात करूं आपसे मैं। हाँ तो भैया ये इतना बड़ा आपने सूची लगाया हुआ है बकायेदारों का, क्या कारण है? ये साल 1-1.5 साल हो गया, मतलब खा के तो वो आते ही नहीं, आते हैं तो वो मतलब चले जाते हैं, से पैसा देने का नाम नहीं लेते। पैसा देने का नाम नहीं लेते हैं, चलिए ठीक है, एक बार समझ में आता है, लेकिन नाम लगा दिया आपने तो कुछ लोगों का कटा है नाम लगाने से। अच्छा, बता रहे हैं कि कुछ लोगों का कटा भी है इसमें, मतलब नाम लगाने का जो है। अच्छा एक मिनट बताता हूँ। ये नाम लगाने का प्रभाव ये पड़ा है कि लोग आके पेमेंट किए हैं। हाँ, पेमेंट किए हैं। किसी ने दुश्मनी नहीं निकाली आपसे? नहीं, हो गया था इसे। हाँ। अच्छा, झगड़ा वगड़ा भी हुआ है? हाँ, बहुत शक्तिशाली आदमी लग रहा है भाई तुम। गाली गलौज हो गया था। हाँ। गाली कौन दिया? वो दिए तुम दिए? वो पहले दिए हैं। अच्छा, कहीं कि नहीं देंगे, जाओ हम नहीं देंगे, क्यों लिस्ट लगाए हो? हाँ। हम कहें चलो ठीक, नहीं दोगे तो आपको नहीं लग रहा है एक साथ आपने कितने नाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 20-22 लोगों से एक साथ आपने दुश्मनी ले ली है? तो क्या करेंगे, लिस्ट लगाने से मिला इसलिए लगाएं। हाँ। हमें दिमाग में आया। आपके दिमाग में आया कि लिस्ट लगा देंगे तो मिल जाएगा? मिल जाएगा। कितनी सफलता मिली है? थोड़े खड़े हो जाओ। कितनी सफलता मिली है अब तक? मिला है तो 2500-3000 मिल चुका है। इस लिस्ट को देखिए, आप हल्के में मत लीजिए। ये लिस्ट जब नहीं लगी थी तो 2500 रुपए, इस सारे पैसे जोड़ने के बाद भी 2500 रुपए और जोड़ लीजिए, वो नहीं मिले थे। इस लिस्ट को लगाने के बाद इनकी 2500 की वसूली अब तक हो गई है। कितना रुपया होगा ये टोटल जोड़ेंगे तो? लगभग बताइए। 7,000 रुपए। देखिए सुनने में तो बहुत हास्यास्पद लगता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि एक लोकल दुकानदार, एक छोटा दुकानदार जब कोई बिजनेस करता है तो उसमें लगने वाली पूंजी का प्रबंध बहुत मुश्किल से कर पाता है। ऐसे में अगर हम और आप इनकी दुकान पर उधारी खाकर चले जाएंगे तो सिवाय इनके पास फाके करने की और कुछ बचेगा नहीं। ऐसे में ये एक नौजवान है, नाम बताया क्या आपने? उपेंद्र कुमार। पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं है? पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? पढ़ाई छोड़ दिए पढ़ाई, चलिए कोई बात नहीं। एक व्यापारी हैं, छोटे अभी दुकानदार हैं, लेकिन इनकी युक्ति देखिए। इन्होंने इस युक्ति के रूप में खतरा जरूर मोल लिया। लगभग 22 लोगों का नाम ऐसे लोग हैं ये जो इनके यहाँ से दुकानदारी किए, इनके यहाँ से सामान लेके गए और उसका पैसा नहीं लौटाया। बशर्ते इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि एक लिस्ट लगाई जाए और जितने लोग ऐसे हैं जो लोग अभी तक बकायेदार हैं और वो कहने पर भी नहीं सुन रहे हैं। कितने दिन तक कहा था आपने? लगभग कहे थे, तब से मतलब थक गए। 5 महीने से 4-5 महीना कहते कहते जब ये थक गए तो इनको युक्ति समझ में आई कि हम यहाँ लिस्ट पर इनका नाम लगा देंगे तो कुछ पैसे की वसूली हो जाएगी। हालांकि हम किसी ऐसे लिस्ट की वकालत नहीं करते हैं, लेकिन इनके सूझबूझ की वकालत करते जरूर है कि अब इनके पास पैसे की दिक्कत थी और लोग दे नहीं रहते, तो ऐसे में करते क्या। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप लोग क्षेत्रीय लोग हैं यहाँ के लोग। क्या लगा इनका लिस्ट लगाना यहाँ पे सही है गलत है? इनका लिस्ट लगाने से ये तो जाहिर होता है कि जैसे जो लोग पुराने खातेदार हैं इस दुकान के, हाँ, पैसा नहीं वापस कर रहे हैं, हाँ, उससे उनके अंदर भय पैदा होगा। अच्छा। और भय पैदा होने से जो लोग का नाम इसमें नहीं है, हाँ, वो भी पैसा आएगा। हाँ। और जो लोगों का नाम है वो तो आपके सामने है कि कुछ लोग वापस किए हैं, जिससे इनकी काफी ज्यादा पूंजी वापस आई। अच्छा, कुछ 35% वापस, 30%। हाँ देखिए, अच्छी बात इन्होंने कही कि 30% जो है वापस हुई है, तो ठीक भी है कि कम से कम इतना पैसा बकाया था, 30% वापस हुआ। सुनने में थोड़ा विरोधात्मक जरूर लगता है, लेकिन अब ऐसा एक आम आदमी
जब मजबूर हो जाए तो और करे क्या। हमारे साथ एक चाचा खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे इस मुद्दे पर। बताओ जो भाषा में आप जाने जैसे आप यहीं रहे वाला हो। हाँ नहीं, हाँ यही रहे वाला। इससे पहले दुकानें पाई नहीं, दुकानें पावत ही नहीं है। हाँ आई था तो का लगल इनके दुकानिया समन्वय ठीक मिलता है। हाँ ठीक तो मिलबे करत है। ठीक है तब वो पैसा काहे ना देते सब। तो अब पता ना काहे ना देते, जैसे ऐसा आइन भाव भाव बनाइन। आपका नाम ना आई बाबू में नहीं हमारा नाम वो ना। अच्छा हम दे ही तक का हमारा नाम रहेगा। चलिए बड़ी अच्छी बात है कि देते हैं तो इनका नाम नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा इस युक्ति को कैसे आप कैसे सोच पाए कि ऐसा किया जाए। किसी से राय ली आपने, किसी ने बताया आपको कि ऐसा किया जाए। कौन राय दिया। एक लोग थे राय दिए कि नाम लगाए दो। और मान लो कि अगर आपने नाम लगाया और उसके बाद भी नहीं दिया उसने, फिर आपसे दुश्मनी साध लिया उसने, रास्ते वास्ते में कहीं कुछ परेशान करने का प्रयास किया, तो क्या करोगे। नहीं कुछ नहीं सर, दिक्कत नहीं है। अच्छा दमदार आदमी है आप। नहीं देखा जाएगा। हाँ ये हमारा घर है, मतलब गांव में ही। अच्छा जब गांव अपना है तो फिर डर कहाँ का है। गांव के लोग रहते हैं सब लोग यहाँ पर। अच्छा जी चलिए ये तो ये समस्या हो गई। कटहरी विधानसभा में उपचुनाव है, पता है। हाँ है। क्या लग रहा है किसकी हवा है यहाँ पर। अब वैसे तो सबका है, मतलब सबका लग रहा है कि सबका कैसे लगेगा, कुछ नाम बताएंगे। नहीं क्या लग रहा है आप बतावें। आप बताओ, इसमें तो बता ही सकते हैं किसका लग रहा है। पूरी तरह से सब कुछ हाँ बताओ। आप आ जाए, खड़े जाए, बैठे खड़े ही हो जाए। इतनी अच्छी पर्सनालिटी आपकी, खड़े होंगे तो और हैंडसम लगेंगे। बताओ का ये है कि अभी जब तक सीट डिक्लेयर नहीं होता, सीट क्लियर नहीं होता किसी भी पार्टी से लेकर, तब तक यहाँ कुछ कह नहीं जा सकता। अच्छा जब तक कैंडिडेट नहीं क्लियर होते। अगर कैंडिडेट क्लियर होते हैं तो उससे एक अंदाजा या अनुमान लगाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि यहाँ जो है अजय सिंह सिपाही का बड़ा क्रेज है, क्या सच है या झूठ है। बस ऐसे अजय सिंह सिपाही का जो है नाम से तो सब लोग जानते हैं, चेहरे से कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर वो यहाँ आते हैं और उनसे सब लोगों से मुलाकात करते हैं तो नाम से तो परिचित है ही है। जी जी जी। बस चेहरे से भी हो जाएंगे और उनसे लोग जुड़ेंगे भी। लोग कहते हैं लालजी वर्मा की सीट रही है यहाँ पर और जातिगत समीकरण है बहुत तेज। जातिगत तो वो तो आपकी जाति के है नहीं। वर्मा जी हमारे ही जात के हैं। नहीं अब अजय सिंह सिपाही आपकी जाति के नहीं है, तो ऐसे में नहीं। यहाँ हम लोग का है, यहाँ की जनता का है कि एक अच्छा नेता हो। अच्छा और क्षेत्रीय नेता हो जी जी, जिससे गरीबों का और जो है जो दुख दर्द में दुख में हो उसकी मदद करने वाला हो। अच्छा सब लोग यही चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हालांकि मुद्दा तो हमारा ये था, लेकिन एक हल्का फुल्का मुद्दा हमने इसको भी टच किया। देखिए फिर से मैं इसी लिस्ट पे आ जाता हूँ। इस लिस्ट को नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता से अगर देखा जाए तो एक छोटा दुकानदार जिसके पास ये पूंजी के रूप में ये पैसा रहा होगा, 2 साल से उसके पास पैसा नहीं आया तो मजबूरन उसने लिस्ट लगाई। इस लिस्ट की वकालत हम नहीं करते हैं, लेकिन चाहे हास्य के तौर पे या सूझबूझ के तौर पर इस बात को कहा जा सकता है। आगे जल्दी ही एक नई खबर के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।